नमस्कार दोस्तों, डेली करेंट अफेयर्स की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज 2026 का खिताब कितने अंक प्राप्त करके जीता? कुल 23 अंक प्राप्त करके। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज 2026 का खिताब कुल 35 में से 23 अंक प्राप्त करके जीता। प्रज्ञानंद को इस जीत के लिए 50,000 अमेरिकी डॉलर की राशि तथा 13 ग्रैंड चेस टूर अंक प्राप्त हुए। राष्ट्रीय सर्कुलर बायो एनर्जी योजना गोवर्धन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह योजना पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा संचालित होगी तथा इसका उद्देश्य कृषि अवशेष, गोबर, शहरी जैविक कचरे एवं अन्य बायोमास से संपीड़ित बायोगैस और जैविक खाद का उत्पादन बढ़ाना है। योजना का नाम गोवर्धन नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम। योजना की लागत है 23,731 करोड़ रुपये। अवधि 2026-27 से 2035-36 के लिए। इसका मंत्रालय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय। गोवर्धन योजना के अंतर्गत सुनिश्चित सीबीजी खरीद के संबंध में निम्नलिखित कौन सा विकल्प सही है? 2026-27 में 3%, 2027-28 में 4% तथा 2028-29 में 5% सीबीजी मिश्रण का लक्ष्य है। सीबीजी लक्ष्य 3%, 2026-27 में 4%, 2027-28 में एवं 5% 2028-29 में। कुल प्रशासित मूल्य है 2110 प्रति MMBTU। खरीद एजेंसी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मुख्य उद्देश्य सीबीजी उत्पादन बढ़ाना, वेस्ट टू वेल्थ, ऊर्जा सुरक्षा एवं ग्रामीण आय में वृद्धि। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी BAS के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को वर्ष 2035 तक अंतरिक्ष संचालन में लाने का लक्ष्य तथा इसका 5 मॉड्यूल वाला समग्र ढांचा तैयार किया जा चुका है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का लक्ष्य 2035, कुल मॉड्यूल 5, स्वीकृत प्रथम मॉड्यूल BS-01। गगनयान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह मित्र हाफ ह्यूमनॉइड सहित पहला मानव रहित प्रायोगिक मिशन वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में लक्षित है तथा पहला मानव युक्त मिशन 2027 तक भेजने का लक्ष्य है। पहला मानव रहित मिशन Q4 2026 व मित्र सहित पहला मानव युक्त गगनयान मिशन 2027 से लक्षित। बजटीय आवंटन 20,193 करोड़ रुपये। मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम इसमें सहयोगी यह ESA, ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी, फ्रांस का सीनेस, रिसोर्स रसिया का। गगनयान मिशन के अंतर्गत युवा मित्र हाफ ह्यूमनॉइड सहित पहला मानव रहित प्रायोगिक मिशन 2026 की चौथी तिमाही प्रस्तावित है। इसके बाद पहले मानव युक्त मिशन जैसे संरचना वाले 2 और मानव रहित मिशन भेजे जाएंगे तथा पहला मानव युक्त गगनयान मिशन 2027 तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्रिमंडल ने सितंबर 2024 में गगनयान कार्यक्रम के 8 मिशनों के लिए 20,193 करोड़ के बजटीय आवंटन को मंजूरी दी थी। इसरो के इस कार्यक्रम के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA, ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी, फ्रांस की सेंस, रूस की रोसकॉस्मोस जैसी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति MPC ने नवीनतम बैठक में रेपो रेट के संबंध में क्या निर्णय लिया? रेपो रेट को 5.2% पर यथावत रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति MPC ने अपनी नवीनतम बैठक में रेपो रेट 5.25% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। यह लगातार चौथी बैठक है जिसमें MPC ने ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया। रेपो रेट में अंतिम परिवर्तन दिसंबर 2025 में हुआ था जब इसे 5.5% से घटाकर 5.25% किया गया था। RBI ने SDF रेट 5% जबकि MSF रेट तथा बैंक रेट को 5.5% पर यथावत बनाए रखा। रेपो रेट 5.25%, SDF रेट 5%, MSF रेट 5.50%, बैंक रेट 5.05%। लगातार चौथी बार रेपो रेट अपरिवर्तित रखा गया है। RBI द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि दर का संशोधित अनुमान क्या है? यह 6.6%। FY 2026-27 के लिए GDP ग्रोथ रेट 6.6%। पहले अनुमान 6.9% था। वैश्विक अनिश्चितता, भू राजनीतिक तनाव, ऊर्जा कीमतों एवं आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान। मौद्रिक नीति MPC का गठन 2016 में हुआ था। RBI एक्ट में फाइनेंस एक्ट 2016 द्वारा संशोधन करके पहली बैठक 3 से 4 अक्टूबर 2016 को हुई थी।
एमपीएससी में कुल 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 आरबीआई के होते हैं और 3 केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आरबीआई के सदस्यों में आरबीआई गवर्नर, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एवं आरबीआई के अधिकारी होते हैं, जबकि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 3 सदस्य में वे व्यक्ति होते हैं जो अर्थशास्त्र एवं वित्त विभाग विशेषज्ञ होते हैं। इनका कार्य 4 साल होता है। एमपीएससी का उद्देश्य महंगाई को नियंत्रित करना होता है। भारत में मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4% है तथा टॉलरेंस टू ±2% है। इस तरह न्यूनतम 2%, अधिकतम 6%। यदि लगातार 3 तिमाही तक सीपीआई मुद्रास्फीति 2% 6% के बाहर रहती है तो एमपीएससी लक्ष्य पूरा करने में असफल मानी जाती है। एमपीएससी की बैठक 6 बैठक होती है साल में, हर 2 महीने पे। इसका निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है। प्रत्येक सदस्य का 1 वोट होता है। बराबरी होने पर आरबीआई गवर्नर का कास्टिंग वोट होता है। कृषि अवसंरचना और अनुसूचित जाति उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित मीनाक्षी देवी हाईटेक एग्रो इंडस्ट्री पावर प्राइवेट लिमिटेड की आधुनिक कोल्ड स्टोरेज परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस परियोजना को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड से वर्ष 2017 में 4.95 करोड़ की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई, जिसके माध्यम से 5000 MTPA क्षमता वाली आधुनिक कोल्ड स्टोरेज इकाई स्थापित की गई। परियोजना का नाम मीनाक्षी देवी हाईटेक एग्रो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, स्थान तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। प्रवर्तक सुश्री अमुता देवी। वित्तीय सहायता 4.95 करोड़, ईयर 2017। सहायता प्रदाता VCFSC, वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। संबंधित मंत्रालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। सदस्यता का स्वरूप इक्विटी प्लस ऑप्शन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। कोल्ड स्टोरेज की क्षमता 5000 MTPA। भंडारण कक्ष 5, प्रत्येक 1000 MT क्षमता का। नेक्स्ट देखते हैं हम कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये कॉमनवेल्थ गेम्स का 23वां संस्करण था। ये ग्लासगो, स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम में आयोजन किया गया। ये 23 जुलाई से 2 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया। 23 जुलाई ओपनिंग सेरेमनी 23 जुलाई 2026 को स्कॉटम स्टेडियम में हुआ और वहीं क्लोजिंग सेरेमनी हुआ। इसका उद्देश्य था मोटो सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिविटी, ह्यूमैनिटी। मैस्कॉट क्लाइड डिजिटल। एम्बेलम थीम सस्टेनेबिलिटी, यूनिटी एंड ह्यूमैनिटी। कुल 72 कॉमनवेल्थ देश ने इसमें हिस्सा लिया। कुल 4500 प्लस एथलीट इसमें शामिल हुए। कुल खेलों की संख्या 10 थी। कुल 215 मेडल इवेंट्स हुए। नेक्स्ट आयोजन 2030 भारत में अहमदाबाद में होगा। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल 10 खेल को ही शामिल किया गया था, जबकि इससे पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स में 20 खेल थे। इस बार के 10 खेल थे बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, वेट लिफ्टिंग, पारा लिफ्टिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, पारा एथलेटिक्स, जूडो, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स, लॉन बॉल्स। भारत इस बार रैंक में चौथा स्थान हासिल किया। भारत के द्वारा कुल 39 मेडल प्राप्त किए, जिसमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज। नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया एवं दूसरे स्थान पर इंग्लैंड, तीसरे स्थान पर कनाडा रहा। बॉक्सिंग में भारत ने कुल 10 मेडल जीते, जिसमें कुल 7 गोल्ड थे और वेट लिफ्टिंग में कुल 3 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल। एथलेटिक्स में कुल 6 मेडल जीते, 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। पारा एथलेटिक्स में कुल 7 मेडल्स, 3 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल। जूडो में भारत ने 3 सिल्वर मेडल जीता। पारा लिफ्टिंग में 2 मेडल्स, स्विमिंग में 1 मेडल, पारा स्विमिंग में 2 मेडल्स। साइकिलिंग में 2 मेडल्स, 2 ब्रॉन्ज मेडल्स। पारा साइकिलिंग में 1 सिल्वर मेडल, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में 1 मेडल, लॉन वॉल्स में 1 मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स का पहला आयोजन 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। तब इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था।
इसका रीनेम 1954 में किया गया। ये प्रत्येक 4 साल पर खेला जाता है, जिसका आयोजन कॉमनवेल्थ स्पोर्ट फॉर्मली सीजीएफ द्वारा किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। हेडक्वार्टर कॉमनवेल्थ नेशंस का हाउस लंदन। कॉमनवेल्थ डे 2nd मंडे ऑफ मार्च। हेड ऑफ कॉमनवेल्थ ये हैं किंग चार्ल्स थर्ड, जो ब्रिटेन के राजा या रानी होते हैं। सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ सिडले आर्कर बॉट्सवे घाना। मेंबर्स ऑफ कॉमनवेल्थ 56 कंट्रीज। भारत का कॉमनवेल्थ के साथ संबंध। भारत पहली बार कॉमनवेल्थ में 1934 में लंदन में शामिल हुआ था। इंडिया पहला बार 2010 नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया। इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस 2000 नई दिल्ली में रहा था, जिसमें कुल 101 मेडल जीते, जिसमें 38 गोल्ड, 27 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज। भारत का सेकेंड पोजीशन रहा था। इंडिया का 2026 में रैंक चौथा रहा, जिसमें 39 मेडल में 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज जीते। इंडिया का बेस्ट स्पोर्ट बॉक्सिंग रहा इस बार का। इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड ओवरऑल। मोस्ट सक्सेसफुल कंट्री ऑस्ट्रेलिया। मोस्ट गोल्ड मेडल्स बाय ए कंट्री ऑस्ट्रेलिया। मोस्ट मेडल्स बाय ए कंट्री ऑस्ट्रेलिया। सेकेंड मोस्ट मेडल्स बाय ए कंट्री इंग्लैंड। थर्ड मोस्ट मेडल्स बाय कंट्री कनाडा। मोस्ट मेडल्स बाय एन एथलीट वुमेन एमा मैकन ऑस्ट्रेलिया। फर्स्ट एडिशन 1930 मेडल कनाडा। ओल्डेस्ट पार्टिसिपेटिंग कंट्री इंग्लैंड 1930 से। न्यूएस्ट पार्टिसिपेटिंग कंट्री रवांडा ज्वाइंट कॉमनवेल्थ इन 2009। ओनली स्पोर्ट इन ऑल एडिशंस एथलेटिक्स। टोटल एडिशंस टिल 2026-23। फर्स्ट गेम्स टू हैव वुमेन्स 1 माइल रन की हाइलाइट्स। 2026 के कॉमनवेल्थ गेम के प्रमुख हाईलाइट। मैक्सिमम para medals events in 6 sports. Focus on low cost, sustainability and inclusive games. More than 50% events to be women's categories. Use of existing temporary venues to reduce cost. कॉमनवेल्थ गेम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। 2026 राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस शहर में हुआ? ग्लासगो, स्कॉटलैंड। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में हुआ? स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम। राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक आयोजन कब से कब तक हुआ? 23 जुलाई से 2 अगस्त तक। राष्ट्रमंडल खेल का कौन सा संस्करण था? 23वां। राष्ट्रमंडल खेल कौन सा संस्करण था? 23वां। राष्ट्रमंडल खेलों में कुल कितने पदक स्पर्धाएं आयोजित की गई? कुल 215। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले राष्ट्रमंडल खेल संघ की संख्या कितनी? 74। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ किया था क्लाइडी। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वाधिक पैरा पदक स्पर्धाएं कितने खेलों में आयोजित की गई? 6 खेलों में। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में कितने खेल शामिल थे? 10। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का आदर्श वाक्य किससे संबंधित था? समावेशिता एवं स्थिरता। राष्ट्रमंडल खेल की पहली बार आयोजित हुए थे 1930 में। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे? हैमिल्टन, कनाडा। राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित होते हैं? प्रत्येक 4 वर्ष। राष्ट्रमंडल खेल के वर्तमान प्रमुख कौन है? राजा चार्ल्स तृतीय। राष्ट्रमंडल खेलों की वर्तमान संख्या कितनी है? राष्ट्रमंडल देशों की वर्तमान संख्या कितनी है? 56। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे अधिक पैरा पदक स्पर्धाएं आयोजित करने वाला रिकॉर्ड बना है। सही। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार महिलाओं ने कौन सी ऐतिहासिक दौड़ में शामिल हुई? 1 मील। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे अधिक पदक जीतने वाला खिलाड़ी का नया रिकॉर्ड किसके नाम है? चैडले क्लोस, दक्षिण अफ्रीका। चैडले क्लोस ने राष्ट्रमंडल खेलों में कुल कितने पदकों का रिकॉर्ड बनाया? 21 पदक। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस भारतीय शहर को सौंपी गई? अहमदाबाद, गुजरात को। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत कुल स्थान कौन सा रहा? चौथा। भारत ने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में कुल कितने पदक जीते? 39 पदक, 13 स्वर्ण, 17 रजत, 9 कांस्य। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने सर्वाधिक सफलता किस खेल में प्राप्त की? मुक्केबाजी। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने मुक्केबाजी में कुल कितने पदक जीते? 10। भारत ने मुक्केबाजी में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? 7 स्वर्ण। राष्ट्रमंडल खेल में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस खेल में रहा? मुक्केबाजी। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने जूडो में कैसा प्रदर्शन रहा?
ऐतिहासिक भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ पहला प्रदर्शन किस राष्ट्रमंडल खेल में रहा? ग्लासगो 2026। प्रथम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स किस वर्ष आयोजित किए थे? 1930 में। भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया? 1934 में। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पहला पदक किसने जीता? राष्ट्रीय अनुभव कुश्ती कांस्य। भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की? 2010 नई दिल्ली। भारत का राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस वर्ष रहा? 2010 101 पदक। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल